सीरिया से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि सीरिया के अंदर इजराइल ने एक बार फिर हमला कर दिया है। ये ऐसे वक्त में हमले किए जा रहे हैं जब पिछले 2 दिनों से इजराइल वाले लगातार शाम के अंदर इजराइल हमला करते हुए जा रहा है, जिसमें इजराइल के हमले में IRGC का अफसर मारा गया था। दोस्तों, आज फिर खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल ने एक बार फिर हम्स में मौजूद एक फौजी अड्डे पर फजाई हमला किया है। इस रिपोर्ट को जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए जो अल अरेबिया न्यूज ने जारी की है। शाम हम्स के करीब वाक़या अल-ज़ैबा फौजी हवाई अड्डे के अतराफ में इजरायली बमबारी। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक इतवार के रोज शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने हम्स के इलाकों पर इजरायली हमले को पसबा कर दिया है। न्यूज एजेंसी ने इतला दी है कि इजरायली गोलाबारी ने हम्स के देही इलाकों में अल-ज़ैबा फौजी हवाई अड्डे के अतराफ को निशाना बनाया है। शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस मिसाइल हमले से एक दिन कबल दमिश्क के जनूब मगरिब में मुख्तलिफ ठिकानों पर इजराइल ने मिसाइल हमले किए थे। इजरायली मिसाइलों ने दमिश्क के जनूब मगरिब में शामी हुकूमत और ईरानी नवाज फोर्सेस के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। रसदगाह ने मजीद कहा कि मिसाइलों से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता अमलाक को नुकसान पहुंचा और एक असले का डिपो तबाह हो गया। गुज़श्ता बरसों के दौरान इजराइल ने शाम में सैकड़ों हमले किए, जिनमें शामी फौज और ईरानी और लबनानी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में अलग अलग इलाकों में हथियारों और गोला बारूद के जखीरों को इजराइल की तरफ से लगातार निशाना बनाया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि इजराइल वाले ईरानी ठिकानों के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। कल इन्होंने इसी तरह एक हमला करके ईरान का एक IRGC का अफसर को मार दिया था। आपको मैं मजीद बताता चलूं कि ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब सीरिया के अंदर अमेरिका और ईरान वाले भी खूब गर्म हैं। अमेरिका को ईरान वाले कई बार इस चीज की धमकी दे चुके हैं कि अगर आपने हमारी प्रॉक्सीज के ऊपर कोई एयर स्ट्राइक या ड्रोन हमला किया तो हम आपके फौजी अड्डों के ऊपर अपने खतरनाक मिसाइल दाग देंगे। वहीं ईरान ने एक बार फिर इस हमले के बाद इजराइल को धमकी दी है कि ये जो आपने हमारे कमांडर को शहीद किया है, हम इजराइल से इस चीज का बदला जरूर लेंगे। दोस्तों देखिए, ईरान सिर्फ इजराइल और अमेरिका को धमकियां दे रहा है, वहीं अमेरिका और इजराइल की तरफ देखा जाए वो लगातार इनके ऊपर हमला करके इनके जंगजुओं और ईरान के जो आला कमांडर हैं उनको मारता चला जा रहा है। ईरान वाले सिर्फ दुनिया के सामने अपनी ताकत बढ़ाने के ऐलानात कर रहा है और वहीं दूसरी जानिब इनके ऊपर लगातार हमले होते हुए जा रहे हैं।